दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर एंड धोमेश नारायण साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक एंड डायनेमिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। मैं चाहूंगी जय सर के लिए, हमारे एनर्जेटिक लीडर जो सुबह की शुरुआत काफी एनर्जी के साथ करते हैं, मैं चाहूंगी हमारे उपास लीडर जय सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और परंपरा के अनुसार आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आदरणीय बीएसएस फाउंडर लीडर और डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी को और आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी न्यू डायमंड लीडर्स रुपेश सर, तोमेश सर, प्रकाश सर, इन सभी को भी मेरा प्रणाम है। और यहाँ पे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार, सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा नमस्कार। तो जैसा कि जय सर ने बोला कि जूम सेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये सर नो जूम के माध्यम से लगातार हम अपनी शार्पनेस, अपनी सीखने की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की जो हमारी प्रेजेंटर है उन्हें मैं यहाँ कॉल कर रही हूँ। उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो दुर्ग से बिलोंग करती है, लॉयन टीम से है। और अगर आज मैं उनकी सफलता की बात करूं तो बहुत कम समय में उन्होंने सीनियर और सिस्टम को लगातार फॉलो करते हुए काफी सारी सफलताओं को लिया और आज भी लगातार एनर्जी के साथ सीनियर और सिस्टम को लगातार फॉलो कर रही हैं, क्योंकि उनकी जबान में हमेशा मैंने एक ही चीज देखी है, जी मैडम जी, यस सर जी। तो हमेशा मैंने ओके सर जी और ओके मैडम देखा है उनको, काफी डेडिकेटेड लीडर है। तो चलिए दोस्तों, जब मैं उन्हें जूम स्क्रीन पर कॉल करूं तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम आवर एनर्जेटिक पर्ल लीडर मिसेस अनीता रंगारी मैम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी अनीता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है रंगारी मैम। बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू मैम, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। अनीता मैडम मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आदरणीय टीना अधिकारी मैडम जी, जिन्होंने मुझे मेरा इतना जबरदस्त वेलकम किया, तो मैं टीना अधिकारी मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जाए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ आ रही बराबर। दोस्तों उन शो के बाद मुझे लगता है कि हम सुपर एक्साइटेड है। Am I right? क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो दोस्तों आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को इसी सुपर एक्साइटमेंट के साथ मैं अपनी आज की ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय ट्रेनिंग सेशन। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम एक बहुत ही बड़ा विजन लेकर आए हैं इस गुण शो का, है ना। तो दोस्तों मेरे दिमाग से तो इस शो कभी नहीं उतरेगा जब तक कि दूसरा शो मैं नहीं देखूंगी, ठीक है। क्योंकि एक शो ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया पावर, एक नया विजन हमको दिया है, जिनका हमको बहुत ही ज्यादा अभी आगे हमारे बिजनेस में फायदा होगा, ठीक है। मतलब ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आ गई है। और पहले की जबकि इस शो को जैसे बोलते हैं कि ये शो जो है हमारा मंजिल की तरफ जाने के एक प्रोसेस में हम है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस शो को देखते जाते, जितने ज्यादा हम इसको अटेंड करते हैं उतने ज्यादा हम शार्प हो जाते हैं, उतने ज्यादा हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि एक शो जो है वो 100 फॉलोअप के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ आगे का बिजनेस करने के लिए। और मैं अपने शो के बाद अपने काम की तरफ बढ़ी हूँ और शुरुआत भी मैंने अपना कर दिया है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम में से हर साथियों को अभी शो के बाद एक नई ऊर्जा के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ, सुपर डुपर विजन के साथ हमको एक नई शुरुआत फिर से कर देनी चाहिए। तो ये दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी ट्रेनिंग शुरुआत करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ अपने माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। और दोस्तों आज की एक ट्रेनिंग की शुरुआत, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत जो है हम गुरुओं के आशीर्वाद से करते हैं, तो मैं अपने सभी गुरुओं का आशीर्वाद चाहती हूँ कि अपने ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर जी आशीर्वाद है, कंटिन्यू करिए अनीता मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं जय सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे स्लाइड आगे बढ़ा दे। जय सर। यस यस। दोस्तों आगे करेंगे सर। नेक्स्ट दोस्तों, मैं हमारे सभी डायमंड लीडर और बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को सादर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों हमारे न्यू डायमंड आगे करेंगे जय सर, हमारे सभी 3rd नंबर की स्लाइड पर आगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जो ये मेरा शो, पहला शो तो नहीं था, लेकिन इस शो में मैंने देखा है कि हमारे कंपनी के कुछ लोग आए थे, हमारे कंपनी के स्पॉन्सर्स आए थे। तो दोस्तों ये मेरा पहला शो है और वो भी छत्तीसगढ़ शहर में। तो दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे कंपनी के लोग हमको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और हम अभी हमारे गेस्ट लोगों को, हम लोगों को दिखा सकते हैं कि देखिए कंपनी के लोग हमारे साथ है, कंपनी हमारे साथ है। दोस्तों तो ये बहुत ही बड़ा, तो मैं सभी हमारे इस कंपनी के 5 डायरेक्टर और हमारे कंपनी के जो हमारे साथ हमारे गेस्ट आए थे, हमारे स्पॉन्सर्स आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे शो में आए। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, ये हमारे डायमंड्स लीडर है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दोनों आदरणीय गुरु और बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी को मेरा पुनः सादर प्रणाम है। और मेरे तीनों डायमंड लीडर जैसे रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर और तोमेश नारायण सर जी को भी मेरा सादर प्रणाम। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ये हमारी गुरु मैया है जैसे सीमा कश्यप मैडम, जिन्होंने मुझे आज वो मेरे मंजिल की तरफ, डायमंड शिप की तरफ मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले जा रहे हैं। तो उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों रूबी लीडर सुमन साहू मैडम जी, जिनकी भी जो भी जूम सेशन से हमको उनका नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग मिलती है, जिसका हमको बहुत ही ज्यादा आजकल फायदा हो रहा है, तो उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट मैडम, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। दोस्तों रेड क्लब लीडर्स टीना अधिकारी मैम, नेक्स्ट करेंगे सर। और रेड क्लब लीडर मनीष शर्मा सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। नेक्स्ट। दोस्तों मेरे डायरेक्ट अपलाइन लीडर मिस्टर शांति गुप्ता मैडम को भी मेरा सादर प्रणाम है, जो कि रिश्ते में तो मेरी सासू माँ लगती है, तो उनका मैं इस ट्रेनिंग सेशन को सफल बनाने के आशीर्वाद भी चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हमारा फॉलोअप का दिन होता है। इसके पहले भी मेरा जो सेशन था वो फॉलोअप पे ही था। तो दोस्तों आज कुछ नए पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी हमको सिर्फ फॉलोअप करना है, ठीक है। क्योंकि गुंज शो के बाद हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट आए हैं, बहुत सारे नई ज्वाइनिंग हमको मिल सकती है अगर हमने कुछ टेक्निक फॉलो की अपनाए। तो चलिए दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट पे हम आगे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलोअप करना बहुत ही जरूरत होता है। फॉलोअप करने के लिए समय निश्चित करें और फॉलोअप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है दोस्तों, क्योंकि 24 घंटे या फिर अधिक से अधिक 48 घंटे, क्योंकि 48 घंटे के बाद
आने वाले परिणाम जो है वो 50% उनका चांसेस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि 48 घंटे के बाद लोगों के दिमाग से जो बातें हैं, जो आंकड़े जो हम दिखाना चाहते हैं उनसे, जो इनकम प्लान है, कैसे उनको 2 सेल पे कितना इनकम मिलेगा, बूस्टर इनकम कैसे मिलेगी, ये सब बातें जो है वो धीरे धीरे उनके दिमाग से हट जाती है। और दोस्तों वो अन्य लोगों से अन्य लोगों से मिलकर इस बिजनेस के बारे में नकारात्मक बातें सुनने का मौका मिले, उससे पहले ही हमको उनके साथ मिलकर उनको पॉजिटिव बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप फॉलो अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो आप अपने अपलाइन के साथ जाकर ही फॉलो अप करें। अपेक्षित परिणाम दोस्तों, हम ज्यादातर लोग फॉलो अप के लिए इसीलिए डरते हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों के सवालों के जवाब उनके पास नहीं होती है, उनकी तैयारी थोड़ी कम होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमको अपनी तैयारी जो है वो 100% करना है दोस्तों। इसके लिए हमारे सेंटर में जो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है उसमें हमको हमारे सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमको वो ट्रेनिंग को रेगुलर लेना है दोस्तों। दोस्तों लोगों के सवालों के जवाब सवाल जो रहते हैं उनसे हमको डरना नहीं है दोस्तों, उनका हमको स्वागत करना है, क्योंकि सवाल हमेशा उनकी दिलचस्पी की ओर इशारा करते हैं दोस्तों। लोगों की शंकाओं का सामना कीजिए, उनकी शंकाओं को खुले दिल से स्वीकार कीजिए और उनकी शंकाओं को बिजनेस करने की वजह में बदल दीजिए दोस्तों। लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए ट्रिपल एफ का सिद्धांत जो अपनाना है दोस्तों। याद रखिए कि लोगों की शुरुआती आपत्तियां, ऐतराज या विरोध उनके द्वारा बिजनेस न करने की असली वजह नहीं होती है दोस्तों, बल्कि बिजनेस की अधिक जानकारी लेना होता है। साधारण लोगों का ऐतराज करने की वजह ये होती है दोस्तों कि उनकी अपनी हैसियत या अपने डर की वजह से होता है दोस्तों। कुछ लोग अपनी कमजोर आत्मछवि के शिकार होते हैं या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है दोस्तों। जब हमको डर लगता है कि लोग हमको मैं जाऊंगा तो लोग मना कर देंगे, मतलब हमारे अंदर भी कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होती है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, लोग किसी व्यक्ति को मना नहीं करते है दोस्तों, ठीक है। तो लोगों की मुख्य रूप से 2 ही शंकाएं होती है। पहली ये कि क्या ये बिजनेस वास्तव में चलता है, और दूसरा क्या मैं उसमें सफल हो सकता हूँ। मगर लोग इन दोनों वास्तविक सवालों को कभी भी सीधे सीधे नहीं पूछेंगे लोगों, और हम कभी भी अवास्तविक सवालों के जवाब देकर उन्हें उनके वास्तविक डर से मुक्ति नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए क्योंकि हम प्रैक्टिकल सवालों के जवाब हम दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी उटपटांग सवालों के जवाब हम नहीं दे सकते। इसलिए हमें उनके सवालों के जवाब ही देने चाहिए दोस्तों, मतलब उनके वास्तविक सवाल के जवाब ही हमको देना चाहिए दोस्तों। फॉलोअप के बारे में साप्ताहिक ट्रेनिंग में अच्छे से हमको सिखाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे ट्रेनिंग में हमको सारे सवालों के जवाब हमको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, इसलिए हमको ट्रेनिंग रेगुलर करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों मानवीय व्यवहार दोस्तों, हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छी बुक है, सवाल ही जवाब है दोस्तों। उसमें हमको सारी बातें अच्छे से बताए गए हैं, जिनके राइटर जो है एलिन प्लीज सर है, जिन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग के किंग कहलाते हैं। और लेकिन शुरुआती दौर में जो उनको कठिनाई आई, जो परेशानी, जो दिक्कतें आई, जो हमको आती है, उन्होंने अपने बहुत ही सारे एक्सपीरियंस उसमें शेयर किए हैं। और हमारा बिजनेस जो है एक नंबर का खेल है और लॉ ऑफ एवरेज पे है। तो इस बातों को हम कैसे समझेंगे, अगर हम वो बुक पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो हमको बहुत ही अच्छा फॉलोअप का नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि वहाँ उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमको बर्फ पिघलाना है, सही बटन खोजना है और सही बटन दबाना है दोस्तों। बर्फ पिघलाने का मतलब होता है दोस्तों कि फॉलोअप में सीधे ही व्यवहार की बातें हमको नहीं करना है। मतलब जब हम फॉलोअप में जाते हैं तो हमको जाते साथ ही बिजनेस की बातें नहीं करना है दोस्तों। जैसे हम जाते हैं वहां पर तो उनके काम के वर्तमान काम के विषय में हमको कुछ बातें करना है, कुछ जानकारी लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सही बटन पूछे, लोगों का क्यों तलाशने में हमको मदद करना है दोस्तों, कि इस बिजनेस में वो क्यों करेंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट है, जैसे लोग हमारे बिजनेस में आएंगे तो जैसे हमको बताना है कि सर आप हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए कि इनमें से कोई पॉइंट्स तो आपकी वजह इस बिजनेस को करने का हो सकती है। जैसे कि पहले अतिरिक्त आय हेतु, स्वयं के व्यवसाय हेतु, व्यक्तिगत विकास हेतु, दूसरों की मदद करने हेतु, आर्थिक स्वतंत्रता,
नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट हेतु, जायदाद बनाने हेतु और टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ये पॉइंट अगर हम उनको बताते हैं, पढ़ के दिखाते हैं, तो इनमें से 9 पॉइंट में से एक पॉइंट तो उनका जरूर होता है इस बिजनेस को करने का। दोस्तों सही बटन दबाइए। दोस्तों कभी भी हमको उत्पाद की मतलब प्रोडक्ट की बात हमको नहीं करना है, नहीं समझाना है, जैसे कि कंपेयर नहीं करना है। जैसे रेमंड कंपनी है, क्रेडो कंपनी है, खुद रेमंड कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे सूटलेंथ हमारे पास है, तो रेमंड का सूटलेंथ बहुत अच्छा है और क्रेडो का सूटलेंथ थोड़ा हल्का है। ऐसे हमको एक्सप्लेन कंपेयर करके नहीं करना है, क्योंकि वहां बहस हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात हमको फॉलोअप में ज्यादा नहीं करना है। हमको इनकम प्लान या फिर उनका रीजन, उनका वाई इस बिजनेस को करने के लिए, इस पे ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए। सौदा पक्का कीजिए। प्रॉस्पेक्ट को जो हमने बातें बताई है वो जरूर बताए दोस्तों। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, ये पॉइंट हमको हमारे प्रॉस्पेक्ट को जरूर बताना चाहिए कि ये बिना लागत का व्यवसाय है। इस विषय में आपके काम न करने पर भी आपके एक बिजनेस सेंटर में ग्रोथ होती रहेगी, कि आप बेशर्ते आप इस व्यवसाय में बने रहे। कुछ करके इंतजार करना उचित है या बिना कुछ किए इंतजार करना। और औसत का नियम, औसत का नियम हमको बताना है दोस्तों कि ये बिजनेस जो है ये नंबर का खेल है, और ये बिजनेस हमारा जो है ये लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। जैसे कि मैं हर रविवार मतलब हर संडे मैं लोगों को आमंत्रित करूंगा, और मैं तो नंबर का खेल खेल रहा हूँ दोस्तों। तो आप अगर हमारे साथ आते हैं तो उसका ज्यादा फायदा उनको ही होता है दोस्तों। इसलिए हमको हमारा बिजनेस नंबर का खेल है, लॉ ऑफ एवरेज का, ये उनको हमको बताना है दोस्तों कि कैसे हमारे काम करने का भी फायदा वो जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में ज्वाइन करके ले सकते हैं दोस्तों। 100% सफलता हेतु आवश्यक है कि हम हमेशा सहयोग, हमेशा हम अपने अपलाइन लीडर का सहयोग ले दोस्तों। एक्चुअली सर फॉलो प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन दिखाते समय प्रेजेंटर आगे क्या करना है उसका सुझाव देते हैं। इन सुझाव से वह जरूर कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद जिसमें आपको न्योता दिया है आप उस व्यक्ति से जरूर मिलकर जाएं। फॉलोअप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रॉस्पेक्ट से सदैव क्लोज सवाल करें, बंधे हुए सवाल करें, जैसे कि आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस। कभी भी ऐसा ना पूछे कि आपको कुछ पसंद आया या नहीं, हम आपसे मिले आज शाम को आए या कल शाम को आए। ऐसा नहीं कि आज आपसे मिलने हम कब आए, फॉर्म आज भरेंगे या कल भरेंगे, ऐसा बोलना है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि आज संकल्प फॉर्म भरेंगे या नहीं। संकल्प फॉर्म भर जाने के बाद ये पूछे कि पेमेंट नकद करेंगे या ऑनलाइन, या ट्रांजिशन करेंगे, डायरेक्ट कार्ड के माध्यम से करेंगे। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न काटे दोस्तों हम अक्सर फॉलोअप में जो है हम हमारे अपलाइन लीडर या सीनियर लीडर के साथ जाते हैं, और जाते साथ ही हमको वहां पर साइलेंटली बैठना है, क्योंकि हम अपने सीनियर को और अपलाइन लीडर को लेकर गए हैं, तो वहां हमको बात करने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सारी बातें जो हमारे सीनियर लीडर है, अपलाइन लीडर बताएंगे, तो वहां पर जो बताते हैं उस दरमियान हमको उनको बातों ऐसे नहीं कि मैडम आप रुकिए यहाँ ऐसे बताइए, मैडम यहाँ ये बताना था, तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हमको अपने अपलाइन लीडर और सीनियर लीडर पे भरोसा करना है दोस्तों। क्योंकि 1 बाय 1 फॉलो कैसे करना है हमसे ज्यादा वो जानते हैं दोस्तों। इसलिए उनको फॉलोअप में, उनके फॉलोअप के दरमियान जब हमारे सीनियर लीडर फॉलोअप करते हैं तो बीच में हमको उनको बातों को नहीं काटना है। हमको ये नहीं बताना है कि हमारे सीनियर लीडर ये बताना भूल गए हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिजल्ट जो है वो खराब भी हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। आपको हमेशा प्रॉस्पेक्ट को आगे क्या करना चाहिए ये बताना है दोस्तों। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने के बाद अगर हमारा संकल्प फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं होता है, तो दोस्तों हमको उनको एक एजुकेशन पैक जैसे कि सक्सेस मंत्र, लिटरेचर या आखिर क्यों का पैक देकर ही उनको
नेक्स्ट फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट लेके ही उनको वहां से मीटिंग से हमको विदा करना है दोस्तों। और उनसे अगर हम संकल्प फॉर्म सक्सेस मंत्र बुक देते हैं तो उनको हमको बताना है कि सर आप इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट मीटिंग जब हमारी होंगी तो आप इसको लेकर आइएगा। मुलाकात का समय जो है दोस्तों सुनिश्चित करें, मतलब अपॉइंटमेंट आपको फिक्स कर लेना है दोस्तों। अगर हम टाइम लेके जाते हैं और हमको हमारे प्रोस्पेक्ट खुद टाइम देते हैं तो दोस्तों हमारी बात सुनेंगे और वहां पर हमारे 100% रिजल्ट आ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेहमान अगली मुलाकात का ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मुझमें इसमें दिलचस्पी नहीं, तो दोस्तों हम उनसे बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपके सराउंडिंग में, आपके जानकारी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इस बातों में इंटरेस्ट होगा, तो क्या आप ऐसे लोगों से मुझसे मिलवा सकते हैं। तो ऐसे बोलकर दोस्तों उनको पॉजिटिव वे में जवाब देकर या पॉजिटिव वे में लाकर हम उनसे अगले उनके लोगों से मिलने की उनको परमिशन हम ले सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ पर हमको दरवाजा बंद नहीं करना दोस्तों, एक दरवाजा ओपन करने के लिए या अगले मीटिंग को हमको टाइम दे, इसके लिए हमको एक यहाँ पर हमको क्लोज नहीं करना है दोस्तों। तो अगर हम बोलेंगे कि सर कुछ लोगों से आप मुझे मिलवा दीजिए जिसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वहां पर क्या है, दरवाजा क्लोज नहीं होगा, वो हमको नेक्स्ट टाइम जरूर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारे मेहमान है, उनको दोस्तों हमारे कस्टमर बनाने की हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए लोगों, क्योंकि लोग एक बार में किसी चीज पर नहीं बोलते हैं दोस्तों, वह दोबारा नहीं बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि दोस्ती कायम रहे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम लोगों को ये बोलते हैं कि चलो वहां पर हमको फॉलोअप में रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम बोलते हैं कि चलो अभी हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। वहां हम दोस्तों साइलेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो खराब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमको वहां बोलना है पूरे कॉन्फिडेंस से और अपॉइंटमेंट लेना है दोस्तों। जैसे कि अपॉइंटमेंट लेने के जो विकल्प है वो इस तरह से होते हैं दोस्तों कि प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर या हमारा घर, ओपन मीटिंग, टीम की मीटिंग में, जैसे कि फ्राइडे ट्रेनिंग में हमारे दूसरों के घर में होने वाली मीटिंग में, जैसे हमारी ग्रुप मीटिंग होती है और प्रेजेंटेशन में अगर हम उनको बुलाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे वो निगेटिव से पॉजिटिव होने के चांसेस यहाँ पर 99% हो जाते हैं दोस्तों। तो हमको बात करना है दोस्तों, क्योंकि वहां पर हमको क्लोज करके नहीं आना है, तो हमको कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ दरवाजा हमको खुला रखना है दोस्तों, कि आगे हम उनसे मिले। तो हम उनसे किस तरह से मिलेंगे, जैसे हमारी ग्रुप मीटिंग होती है वहां पर भी हमारे 10 से 15 एसोसिएट की ग्रुप मीटिंग होती है कि वहां आकर एक मोटिवेशनल बातें जो हमारे सीनियर के द्वारा बताई जा सकती है दोस्तों, तो वो वहां आएंगे तो वो देखते हैं कि अरे क्योंकि अकेले में हम फॉलो करते हैं कि उनको लगता है कि लोग शायद करते नहीं करते, लेकिन वो वहां पर उनके जैसे सेम लोग देखते हैं या फिर उनसे अभाव वाले भी लोग देते हैं, तो वो वहां पर वो प्रभावित हो जाते हैं और वहां पर हमारे चांसेस उनको पॉजिटिव होने के बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे वेन्यू के फ्राइडे ट्रेनिंग में भी अगर हम उनको इन्वाइट करते हैं, चाहे वो फॉर्म ना भरे, सिर्फ उनको हमको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा प्लान जो है वो देखा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का अगर हम हमारे ग्रुप मीटिंग में, हमारे ट्रेनिंग में अगर हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं या फिर लेकर आते हैं, तो दोस्तों वहां पर वो प्रभावित होकर वहां पर वो पॉजिटिव हो जाते हैं और वो हमको हमारे बिजनेस में आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमेशा फॉलोअप में हमको ट्रिपल एफ का फार्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। जैसे जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलोअप के दरमियान प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब लोगों के कई तरह के सवाल, समस्या हो सकती है। बातों के दौरान ज्यादातर समय ये देखा गया है कि वार्तालाप में मालूम नहीं होती की वजह से वार्तालाप अहंकार, चोट पहुंचाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की हद तक पहुंच जाता है दोस्तों। इससे बचना है हमको, मतलब हमको लोगों के जो सवाल रहते हैं तो उन सवालों को हमको अच्छे से सुनना है और वहां पर हमको जल्दी से रिप्लाई नहीं करना है। अगर हमने रिप्लाई कर दिया, क्योंकि कुछ निगेटिव सवाल रहते हैं
जो हमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी हमको सुनना है, जल्दी से रिप्लाई नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमारे सिस्टम में हमको सिखाया जाता है कि एक नेटवर्क का हमेशा उसके सिर पर जो है वो बर्फ होना चाहिए, माथा ठंडा होना चाहिए, जुबान जो है उसकी मीठी होनी चाहिए और पैर में उसके चक्कर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सो हमारे जो दिमाग हमको ठंडा रखना है और हमारे सिर पे हमको बर्फ रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको बहस नहीं करना है। ट्रिपल ए का मतलब है जैसे हमको फील करना है, मतलब महसूस करना। तो वहां पर हमको बोलना है कि मैं समझ सकता हूँ आप कैसे महसूस कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो पता चलेगा, हमारे प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा कि आपने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी है और आप फेल्ड। दोस्तों यहाँ पर महसूस करना, आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही महसूस किया था, ऐसा कहकर आप ये बात रख सकते हैं कि ये विचार सामान्य है, स्थिति बदल सकती है। फाउंड, मैंने उन लोगों से पाया, मुझे उन लोगों से पता चला, इस तरह से भी इस बातों से हम सहमत हुए। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों फॉलोअप के दरमियान हमको हमारे साथ कुछ टूल्स लेके चलना है दोस्तों। हमेशा हमारे साथ हमारे बैग में कुछ टूल्स रहना चाहिए, जैसे कि लिस्ट बुक। दोस्तों हमको हमारे बैग में जो है पास्ट लिस्ट बुक रखना है दोस्तों, जो कि ब्लैंक नए न्यू है ना। उसके साथ साथ हमको अपनी लिस्ट बुक रखना है दोस्तों। जैसे कि लोगों को सवाल आता है कि मेरे साथ 2 लोग नहीं आए तो मेरे 2 सेल नहीं हुए, तो वहां पर हम उनको बता सकते हैं दोस्तों, देखिए सर ये मेरी लिस्ट बुक है जिसमें 150 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें आपका नाम जो है वो 25वें नंबर पे है। अगर आप मेरे साथ आज आते हैं तो ये 125 150 लोग मेरे साथ हैं, आप 25 लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। इसके बाद जो 125 लोगों को मैं ये प्रेजेंटेशन बताने जा रही हूँ, तो वो उसमें से कुछ लोग जो है 50% लोग जो है वो आपके नीचे आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तो ऐसे बताना है कि आपको 2 सेल की चिंता है दोस्तों, तो आप मेरे जरिए जो लोग आएंगे तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो है आपको मेरे 125 लोगों में से कुछ तो लोग आपके साथ जरूर आएंगे सर। सक्सेस मंत्र, बैग में सदैव हमेशा 5 सक्सेस मंत्र रखें, ताकि फॉलो अप या थीम के दौरान हमको उस बुक को देना है दोस्तों। संकल्प फॉर्म, आपके पास हमेशा कम से कम 4 संकल्प होना आवश्यक है दोस्तों। बिजनेस फोल्डर, सिस्टम द्वारा समय समय पर नए फोल्डर उपलब्ध कराए जाते हैं दोस्तों। हमारे साथ नए फोल्डर होना चाहिए, क्योंकि नए फोल्डर में जो है दोस्तों कुछ नई बातें, कुछ नए स्लाइड जो भी हमारी कंपनी अपडेट करती है वो उसमें रहता है दोस्तों। तो हमेशा नया फोल्डर लेके हमको नए फोल्डर से ही प्लान दिखाना चाहिए दोस्तों। अपॉइंटमेंट डायरी, दोस्तों हमारे पास हमेशा एक अपॉइंटमेंट डायरी होना चाहिए दोस्तों, जिसमें आपने दिन भर की प्लानिंग जो है वो बनाकर नोट की है दोस्तों आपके साथ। तो हमारे साथ अपॉइंटमेंट डायरी होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमारे पास एक पॉकेट डायरी भी होना चाहिए। सर नेक्स्ट करेंगे, इसमें हम कुछ बताई गई, जिसमें हम हमारे सीनियर द्वारा जो बताए गए कुछ पॉइंट होते हैं उसमें हम नोट करते हैं दोस्तों, जो कि हमको फॉलोअप के दरम्यान अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो तत्काल हमको वहां पर वो बातें याद आती है दोस्तों। इनकम की स्क्रीनशॉट, दोस्तों हम जो इनकम करते हैं उनकी कुछ स्क्रीनशॉट भी हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके कलर फोटोकॉपी होना चाहिए, जिसके कि हम दिखा सकते हैं कि लोग सवाल पूछते हैं ज्यादातर कि कंपनियां जो है वो पैसे नहीं देती, तो वहां से हम उनको दिखा सकते हैं हमारे चेक कि देखिए सर हमारी कंपनी हमको कैसे चेक देती है, कैसे इनकम देती है। जैसे कि हम ईसीएस कराते हैं आजकल, तो वहां से हमको हमारे बैंक के ईसीएस में हमारे जो क्रेडिट होता है, जो हमको इनकम आती है, वो वहां उसका स्क्रीनशॉट हमको हमेशा अपने साथ रखना है दोस्तों। कॉपी और पेन, दोस्तों हमको हमेशा फॉलोअप डायरी में ही करना है, कॉपी पेन में ही करना है। तो कॉपी पेन से अगर हम फॉलोअप करते तो क्या होता है कि उसका जो ध्यान जो है हमारे प्रोस्पेक्ट का वो हमारे डायरी में होता है, और आप हमारे पेन चलाने से प्रोस्पेक्ट का पूरा ध्यान जो है वो लिखावट में होता है, और उसकी दिमाग जो है हमारे पेन के हिसाब से चलता है दोस्तों।
और वो बड़े ध्यान से सुनता और समझता है दोस्तों। दोस्तों हमारे पास जो है कुछ भरे हुए संकल्प फॉर्म भी होना चाहिए, जिसमें हम बताते हैं, कम से कम हमारे पास 3 या 4 भरे हुए फॉर्म होने चाहिए, जिसमें हम बताते हैं एक सैंपल के रूप में कि देखिए सर इस तरह से संकल्प फॉर्म भरे जाते हैं। दोस्तों हमारे पास जो है वो पेमेंट की ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट भी होनी चाहिए, कि जैसे हम उनको बताते हैं एग्जांपल के रूप में कि देखिए सर कल ही मैंने 4 क्लोजिंग किया है, ये उनके ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। वहां पर नाम दिया रहता है, आजकल सारे डिटेल्स उसमें दिए रहते हैं, तो चाहे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं जिनका मैंने क्लोजिंग किया है दोस्तों। तो इस टाइप से हमको हमारे पास टूल्स हमारे साथ हो जाना रखना रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों फॉलोअप के समय प्रोस्पेक्ट का विचार। प्रोस्पेक्ट संकल्प फॉर्म भरने से पहले ये सोचते हैं कि संकल्प फॉर्म भर देने से हमें ये बताना है कि उसका फायदा जो प्रोस्पेक्ट का पेमेंट जमा करने के बाद ही शुरू होगा। दोस्तों संकल्प फॉर्म भरने संकल्प फॉर्म भरते वक्त हमको ये बताना है दोस्तों कि फॉर्म भरने से हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जल्दी फॉर्म भरने से उनका ही फायदा है, क्योंकि हमको तो फायदा तब होगा जब वो पेमेंट करेंगे, अपना प्रोडक्ट की पेमेंट करेंगे, उसके बाद हमारा फायदा शुरू होता है। तो फॉर्म भरते वक्त हमको बताना है कि सर आपके फॉर्म भरने से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, मुझे नहीं। मुझे तो फायदा तब मिलेगा जब आप मेरे साथ प्रोडक्ट पेमेंट लेके बिजनेस करेंगे, उसके बाद मेरा फायदा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमको फॉर्म भरते तो क्लियर करना है, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्ट घर जाकर फॉर्म के बाद फॉर्म नहीं भरता है दोस्तों, तो यहाँ पर उनको फ्राइडे ट्रेनिंग में आने के लिए हमको आवश्यक रहना है दोस्तों, कि यदि वो हमारे ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और ट्रेनिंग में जो अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें बताई जाती है, तो वो उनको जरूर उनके लिए फायदेमंद होगी दोस्तों, और वहां पर वो हमारे बिजनेस में आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट को बता दें कि संकल्प फॉर्म भर देने के बाद यदि आप एक सेल हो जाती है तो उसका फायदा तुरंत ही हो जाएगा, और नीचे आने वाले व्यक्ति जब जब काम करेंगे तब तब जीवन भर उनको फायदा मिलते रहेगा दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो हमारे बिजनेस में आते हैं हमारे साथ और उनकी एक सेल भी हो जाती है, तो दोस्तों इसका ज्यादा फायदा उनको ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो स्वयं एक और उनकी एक ज्वाइनिंग, जैसे 1 और 1 11 बनकर वो काम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो है वो खुद भी इनवाइट करेंगे और उनके साथ जो एक ज्वाइनिंग आई है वे भी इनवाइट करेंगे। तो ऐसा करके जो उनकी ताकत जो है वो डबल हो जाएगी दोस्तों, और दोनों मिलके इनवाइट करेंगे। तो जैसे हम 10 का टेबल में बताते हैं, तो इसका भी एक सेल का भी फायदा उनको यहाँ पर जरूर मिलेगा दोस्तों। ये हमें उनको अच्छे से डायरी पेन में उनको एक्सप्लेन करके हमको बताना है दोस्तों। फॉलोअप में जाने से पहले एसोसिएट का विचार। जब भी कोई व्यक्ति प्लान देखने के बाद हाल में संकल्प फॉर्म न भरे, तो उससे होम मीटिंग के लिए टाइम लेकर 24 घंटे के भीतर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 24 घंटे के भीतर हमको फॉलोअप करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति से प्लान का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है दोस्तों। और प्रोस्पेक्ट इस बीच बहुत सारे लोगों के बीच में आते हैं, तो वो निगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। अगर प्रोस्पेक्ट आपका फोन रिसीव ना कर रहा हो, ठीक है, हम फोन करते हैं और वो रिसीव नहीं करते, तो हम समझते हैं कि अरे ये तो अभी गया, ये मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये अभी मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, ये निगेटिव हो गया। तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, बहुत ज्यादा बातें हम सोचते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको बातें सोचते नहीं रहना है दोस्तों, हमको उनके घर जाना है, फेस टू फेस मिलना है ना। और ये नहीं कि दोस्तों हम घर जाके, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बिजनेस के लिए ही उनके पास गए और उनको बिजनेस में लाने का मतलब हमको अपना स्वार्थ नहीं दिखाना है दोस्तों। उनसे मिलना है, कि जानना है कि वो क्यों हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या समस्या है, कुछ इश्यू हो गया क्या। ये सब बातें हमको, अगर वो फोन नहीं उठाता है तो हमको निगेटिव नहीं सोचना है दोस्तों, हमको उनके घर जाना है, उनसे मिलना है और बात करना है दोस्तों, और समस्या जानना है और ये जानने की कोशिश करना है। अगर वो हमको बताते हैं कि मैं इस बिजनेस को नहीं करता है, तो हमको रीजन जानना है दोस्तों कि आप इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकते। हमको उनको बोलना है दोस्तों कि अगर आप मुझे अपनी समस्या बताएंगे
तो दुनिया में दोस्तों एक समस्या होती है, एक फैक्ट्स होती है। तो फैक्ट्स का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो समस्या है और सभी समस्याओं के सॉल्यूशन हमारे दुनिया में है दोस्तों। तो हम उनको समस्या पूछेंगे, बताएंगे कि सर आप मुझे अपने समस्या, अगर मुझे अपना समझते हैं, अगर आप शेयर करते हैं मेरे से, तो मैं उस पर सॉल्यूशन आपको बता सकता हूँ। आप मुझे अपनी समस्या बताइए। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों आसानी से फॉलोअप सीखने के कुछ स्टेप्स है दोस्तों, जैसे कि हमको आदरणीय हमारे डायमंड सर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर ने लास्ट टाइम हमें बताया थे कि फॉलोअप में दोस्तों हमको ये जो 5 स्टेप है ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। जैसे जब आप नए होते हैं तब कुछ फॉलोअप देखने के बाद आपको स्वयं फॉलोअप करने में बहुत ही मदद होती है दोस्तों। परंतु यदि आप अपने सीनियर के फॉलोअप करते हुए देखने के दौरान इस 5 स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छे से फॉलोअप हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले स्टेप 1 है आई डू यूज, मतलब हमारे सीनियर बोलते हैं कि मैं अभी करता हूँ आप देखिए। उसके बाद स्टेप 2 है दोस्तों यू डू आई सी, मतलब अभी आप करो मैं देखूंगा। स्टेप 3 है दोस्तों यू डू आई सी इफ एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर, मतलब अभी आप करो मैं देखता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको टेक ओवर करूंगा, ठीक है। स्टेप 4 में आता है दोस्तों आई डू यू सी इफ एनी प्रॉब्लम यू विल टेक ओवर, अभी मैं करता हूँ आप देखिए, और कोई प्रॉब्लम आता है तो अभी आप ओवरटेक करें, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टेप 5 कि हम दोनों करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सर। स्टेप 1 का मतलब होता है दोस्तों आई डू यू सी, मतलब इस स्टेप में सीनियर अपने जूनियर को बोलते हैं कि अभी मैं फॉलोअप करता हूँ आप देखिए, ठीक है। एसोसिएट से ध्यान लीडर की पूरी बातों को सुनने में होना चाहिए। इस दौरान एसोसिएट अपने सीनियर को फॉलोअप के लिए अपनी डायरी देता था, उनके द्वारा बताए जा रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से सुनकर अपनी एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करें। इस दौरान जिन चीजों से व्यवसाय उत्पन्न हो सकता है, जिन चीजों से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, आप उन्हें पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, छोटे बच्चे। दोस्तों जैसे कि फॉलोअप में हम हमेशा घर में जाके फॉलोअप करते तो घर में हम देखते हैं कि टीवी ऑन रहता है, बच्चे जो है वो मोबाइल पे खेलते रहते हैं। तो दोस्तों वहां पर हमको चाहे टीवी ऑन रहे या फिर बच्चे खेलते रहे, हमारा पूरा ध्यान जो है दोस्तों हमारे सीनियर जो फॉलोअप कर रहे हैं उसके तरफ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान से सीनियर की प्रोस्पेक्ट के मोमेंट में कैसे बात कर सकते थे, ऐसे मोमेंट में, ऐसे सिचुएशन में भी हम कैसे हमारे सीनियर फॉलोअप कर रहे हैं उनके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए दोस्तों। स्टेप 2 यू डू आई सी, इस स्टेप में दोस्तों सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि अब आप फॉलोअप करेंगे और मैं देखूंगा। फॉलोअप कंप्लीट हो जाने के बाद उस फॉलोअप के संबंध में आपसे सीनियर आपका सीनियर वहां अनुभव किए गए कुछ मुद्दों पर बात करके कुछ बिंदुओं पर एजुकेशन देंगे। एसोसिएट उन बिंदुओं के नोट्स तैयार करेंगे और अगले फॉलोअप में उसका पालन करेंगे दोस्तों। स्टेप 3 यू डू आई सी इफ एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर, इस स्टेप में सीनियर अपने एसोसिएट से कहेंगे कि अभी आप फॉलोअप कीजिए और जहां भी जरूरत पड़े आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको टेक ओवर करने की आपकी मदद करूंगा। Therefore, I do you see if any problem we will take over. दोस्तों यहाँ पर इस स्टेप में सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि अब की बार जब मैं फॉलोअप करूंगा और जहां महसूस होगा मैं आपको टेक ओवर करने के लिए बोलूंगा तो आप टेक ओवर करिएगा। लेकिन दोस्तों टेक ओवर करने की पहले हमको अपने सीनियर से परमिशन लेना है कि क्या सर मैं बीच में बोल सकता हूँ, तो इसकी परमिशन हमको लेना है दोस्तों। अगर वो हमको परमिट करते हैं कि हाँ, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे परिचित होते हैं, तो वहां पर जो है हमारे सीनियर लीडर को वो नहीं जानते, वे उनके लिए अनजान होते हैं। यहाँ पर हमारा प्रभाव काम पड़ेगा तो हम वहां पर हमको परमिशन लेना है कि सर ये जो मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ तो उनकी क्या समस्या है मैं फील कर सकता हूँ और मैं
उसको कैसे हैंडल करना है, उनकी टेक्निक जो है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये मेरे बचपन के साथी है ना। इसका नेचर कैसा है, इसको कैसे हैंडल करना है ये मैं जानता हूँ। तो हमको सीनियर को ये बता देना है कि क्या सर, जहाँ पर हमको लग रहा है कि अभी थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, तो वहां पर हमको अपने सीनियर की परमिशन लेना है कि सर क्या मैं ओवरटेक यहाँ पर कर सकता हूँ। तो जरूर हमको यहाँ पर ओवरटेक करने का अनुमति है, लेकिन हमको परमिशन लेना है दोस्तों। स्टेप 5 हुई बोर्ड, अभी हम दोनों करेंगे। तो ऊपर लिखी चारों स्टेप जो है लगभग 5 फॉलो देखने के बाद औसत से फॉलो करना शुरू कर देते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम फॉलोअप सीखने जाते हैं कि हमको अगर हम 5 या 6 बार अपने सीनियर के साथ गए और फॉलोअप देखे, तो उसके बाद जो है दोस्तों हमको फॉलोअप करना शुरू कर देना है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत ही यहाँ पर हम काफी 1 से 1.5 साल तक का समय हो जाता है, लेकिन अभी भी हमको फॉलोअप करने में डर लगता है दोस्तों, क्योंकि हम पहले ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे दोस्तों। इसका साफ मतलब है क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम ट्रेनिंग में आ तो रहे हैं लेकिन हम नोट्स नहीं बना रहे हैं, हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर फिजिकली तो है, मेंटली कहीं और है। तो इस वजह से ये सब हो सकता है दोस्तों, हमको डर। तो दोस्तों अगर हम फुल कॉन्फिडेंस से अब बुक्स पढ़ेंगे, है ना, फॉलोअप के सारे सवालों के जवाब हमारे पास है, हमारे ट्रेनिंग में हमको बताया गया है, और हमारे ये जूम सेशन में भी हर मंडे और सोमवार और मंगलवार को हमारा फॉलोअप सेशन होता है, इसमें भी सारी बातें हमको बताई जाती है दोस्तों। तो ये सारी बातें अगर हम इसका ज्ञान हम नहीं ले रहे हैं तो इसमें गलती हमारी है दोस्तों। तो हमको इसको अच्छे से लेना है, इसको फॉलो करना है, इसको स्टडी करना है, इसको अच्छे से इसको रटना है। उसके बाद 4 से 5 बार अगर हम हमारे सीनियर के द्वारा फॉलोअप देख लेते हैं, तो उसके बाद हमको पहल करना है दोस्तों। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ही दोस्तों। ठीक है, तो हमको डिपेंडेंसी जितनी जल्दी हम इस बिजनेस को अपने हाथों में लेंगे, जितने जल्दी हम फॉलोअप सीखेंगे, उतने अच्छे से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ये थी मेरी आज की फॉलोअप ट्रेनिंग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो दोस्तों ये जो बातें मैंने आज आपके सामने रखी, ये बातें जो है मेरे लिए भी थोड़ी सी नई थी, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो ये हमारे पास ये बुक्स है सक्सेस मंत्र, इस बुक की है दोस्तों। मैंने कुछ नया नहीं बताया, तो इसको भी मैंने कल अच्छे से बताया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी से माफी चाहूंगी कि इस दरम्यान मेरे से कुछ मिस्टेक हुई, क्योंकि मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, और इस बुक को मैंने अभी कल जो है मैंने इसको सेकंड टाइम ही पढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है आप भी इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही जबरदस्त फॉलोअप की टेक्निक, फॉलोअप के पॉइंट, सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम सबको ये, हमको और कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत है दोस्तों। अगर हमको इसी को हम फॉलो करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, और जो पॉइंट है वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमको फॉलो करना है और क्लोजिंग करना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ट्रेनिंग के दरमियान कुछ बातें ऐसे मेरे मुंह से निकली होंगी, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ दोस्तों। और इसी के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।